जो भिक्षु जिज्ञासा और चिंतन में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। उसका पूर्णता से भरी स्थिति से पतन नहीं हो सकता। उसे निर्वाण के समीप ही जानो। सबसे पहली बात आई, जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा और चिंतन में आनंदित रहता है। जिज्ञासा स्वयं को जानने की एक एक्साइटमेंट होती है ना अंदर। जब भी हम कोई नई चीज़ पाने लगते हैं, पाना चाहते हैं, शोध शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, एक जिज्ञासा और फिर उसका चिंतन, वो आनंद देता है हमें। खुशी होती है, मज़ा आता है, प्रफुल्लता से भरे हुए काम करते हैं हम। जब अंदर जिज्ञासा हो, फिर उस जिज्ञासा का चिंतन होता है तो आनंद होता है ना। समझो आज तुम्हें हमने कहा चलो आज हम तुम्हें एक चीज़ बनानी सिखाएंगे, या जैसे हम बताते हैं तुम्हें कि भगवान ने हमको बोला एक दिन हम तुम्हें पापड़ सेकना सिखाएंगे, कभी ज़रूरत पड़े तो तुम हमको सेक के खिला सको। अब जिज्ञासा है सीखने की, साथ ही साथ चिंतन है, भगवान सिखाएंगे, अच्छे से सिखा देंगे। जो भी अंदर चिंतन आ रहा है, आनंद हो गया उससे। अब उससे क्या हुआ फिर? अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। अपनी जकड़न टूटी, शर्म टूटी, सीखने का भाव आया, ठीक हो गया। तो एक बार जब ऐसे सीख लिया, अब उस स्थिति से पतन हो सकता है। अब आज तक भी याद है, बात भी याद है, जो उन्होंने सिखाया वो भी याद है। ऐसे हमारे अंदर पहले जिज्ञासा स्वयं को जानने की, फिर उस चिंतन के साथ हम इस मार्ग पर चलते हैं, शौक से चलते हैं, प्यार से चलते हैं, आनंद महसूस करते हैं। भाई कितनी देर कोई ज़बरदस्ती ज्ञान को थोपेगा? आनंद से ही काम बनता है ना। कि जब हमें जिज्ञासा हो, फिर चिंतन, और चिंतन में आता है मैं एक दिन सीख जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, फिर मैं सुख दे पाऊंगा, फिर मैं कार्य कर पाऊंगा। बहुत सी बातें आती है चिंतन में। फिर मेरे जन्म मरण के चक्कर ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं दुखी सुखी होने से छूटूंगा। बहुत प्रकार का चिंतन आता है। ये सब चिंतन आनंद देने वाला होता है, क्योंकि जिस जिज्ञासा को शांत करने हम चल रहे हैं, नानक जी ने बोला, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाइए चलिए दुख। कि सच्चे नाम की किसी को भूख लगे और जब वो उस भूख की तृप्ति करता है तो उसके सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो जिज्ञासा जब सच्ची होती है, फिर उसका चिंतन आनंद देने वाला होता है। क्योंकि चिंतन खाली जिज्ञासा का नहीं है, जिज्ञासा के फल का नहीं है, पर सीखने के समय भी जो चिंतन है वो भी आनंद देता है। कि हम एक एक स्टेप ठीक से अनुभव कर लें, एक एक बात ठीक से कैच कर लें, और ज्यों ज्यों हम धारण करते जाते हैं आनंद की अनुभूति तो होती है। अभी एक होता है हम ज्ञान में मन नहीं रमाते थे, अब रमाना शुरू किया तो अंदर से ही अच्छा अच्छा लगने लगा ना। अभी सत्संग में ही तुम शौक से बैठो, प्यार से बैठो, कैच करो, फिर इंतज़ार होती है अगले दिन अब सत्संग, शाम का सत्संग, मैं फिर शौक से जाके बैठूंगा, फिर समझूंगा, फिर क्या बताएंगे सीखूंगा, फिर मैं भी अपनी पॉइंट बोलूँगा। जिज्ञासा के साथ चिंतन आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो चिंतन आनंद दे रहा है, मज़ा आ रहा है, वो सोच सोच के अच्छा लग रहा है कि हाँ हम ऐसे अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, हम अपना शौक रखेंगे। जिज्ञासा के साथ आनंद आ रहा है चिंतन करने में, तो मार्ग कैसा हो गया? आनंद वाला हो गया। मंजिल पर तो हो सकता है शून्यता हो,
लेकिन रास्ते का आनंद तो बड़ा ज़बरदस्त है। पहले तो जिज्ञासा में भी आनंद है। भाई एक चीज़ हमको सीखनी है। आज समझो हम कहते हैं चलो तुम्हें गाड़ी चलानी सिखाते हैं। अब सुबह से ही उछलते हो, जल्दी उठ जाओगे, तैयार हो जाओगे, आज तो मैं गाड़ी सीखने जा रहा हूँ, आज तो मैं गाड़ी सीखने जा रहा हूँ। सास कह देती है बहू को, ये फलानी डिश मैं बनाती हूँ बहुत अच्छी, कल सुबह तुझे सिखाऊंगी। सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो के रसोई में पहुँच जाती है। आज तो सासू माँ सिखाने वाली हैं मुझे ये चीज़। जिज्ञासा ही प्रफुल्लता पैदा कर रही है। फिर चिंतन आनंद दे रहा है, और चिंतन में फिर ये भी चिंतन आनंद देता है जो सीख गए। अब हम ट्राई करेंगे, अब हम किसको बना के खिलाएंगे, बहुत प्रकार का चिंतन है। तो जब हम सत्य से जुड़ते हैं, ज्ञान से जुड़ते हैं, जिज्ञासा लेके आते हैं, यहाँ पर भी अब एक होता है हम आ गए सत्संग में जिज्ञासा लेके, हम सारे अपने को जिज्ञासु कह देते हैं, लेकिन देखा है बीच में फेज आते हैं। यहाँ पर भी शुरू में गुरु के प्यार में ही मन रम जाता है, सत्संग को सीरियसली नहीं ले पाते हैं, बैठते बैठते मुमुक्षा भी गुरु को जगानी पड़ती है। नानक जी ने लिख तो दिया, सच्चा सुमिरन साध के संग, उपजय चाह भी साध के संग। साध संग में तो चाह लेके ही आया था। विचार करो आया किस लिए था वो? साध संगत में आया, साधु के पास आया, सिमरन की चाह लेके ही तो आया होगा। लेकिन चाह होते हुए भी चाह नहीं होती है, क्योंकि यही नहीं पता होता चाह किसको कहते हैं। तो उपजय चाह भी साध के संग। फिर एक फेज आता है जहां ये मुमुक्षा भी गुरु हमारे अंदर पैदा करता है, हमें प्रिपेयर करता है, तुम्हें कैसे सीखना है, कैसे समझना है, कैसे आगे बढ़ना है। फिर जब जिज्ञासा रख के हम चलने लगे, अब चिंतन में हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नॉन पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। पॉजिटिव चिंतन लेके चलना होता है, आनंद उसी से होता है, गिरते पड़ते सीखना होता है। अब जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो लोग भी तो गिरते हैं। गेम्स कैसी कैसी होती हैं, तो उसमें भी कई बार हम गिरते हैं, चढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। आते हैं ना आजकल कैसी कैसी गेम्स, नेट पे चलना, कभी कैसा गैप्स क्रॉस करना, जंप लगा के, गिरते भी हैं बच्चे उससे। कई जगह वो बने हुए हैं फॉरेन में, तो पुल बना हुआ है, जंप लगा लगा के कमर से बंधे होते हैं रस्सी से, कई बार बीच में जा पड़ते हैं, कई बार साइड में गिर जाते हैं। चोट नहीं आएगी लेकिन फिसलते तो हैं, फिर वो चढ़ते हैं। तो जैसे जिज्ञासा भी सही कब मानी जाती है? जब हम रास्ते को भी एंजॉय करते हुए बढ़ते हैं। नेगेटिव होके नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर चिंतन में आनंद होवे, मतलब गिरने का भी आनंद है, अनुभव में लाना, वहाँ से भी सीखो, वहाँ से भी समझो, वहाँ से भी चढ़ो। अब कौन सा व्यक्ति है जो चलना सीखा और गिरा ना हो? गिरते हैं शाहे सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल हैं। जब चलोगे तो गिरोगे भी सही। जब कंट्रोल करने निकलोगे, संयम करने निकलोगे, असंयम तो सामने ही तब आएगा, वरना तो हर कोई सोचता है मैं संयमी हूं। सबने सोचा हम धार्मिक हैं। ये तो जब धर्म की राह पर चले तब अधर्म समझ आना शुरू हुआ, अधर्म होता क्या है। वरना तो हर कोई अभिमान लाया ही था, मैं भी धार्मिक हूँ, मैं कहाँ से कम हूँ, मैं सतोगुणी आदमी हूँ। तो जब चलो आगे, चिंतन को दूषित नहीं होने देना है। भिक्षु का धर्म है चिंतन को दूषित ना होने दे, चिंतन से भी आनंदित रहे, ऐसा चिंतन रखे आनंदित रहे। और कैसे होगा वो चिंतन? जब हर बात से अनुभव लेके तुम आगे बढ़ते चलोगे, जब समझोगे, सीखोगे, कैच करोगे, तब बात बनेगी। अब एक होता है कोई दिखता है अपनी शक्ल आईने में, बदसूरती देख के आईना तोड़ दे,
कल से मैं आईना ही नहीं देखूंगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। आईने में देख के और ये विचार करे क्या क्या संवारा जा सकता है, कैसे इस रूप को बदला जा सकता है। अब आप पार्लर जाते हो, वो आपको देख के इमेजिन ही तो करते हैं कि इसका रूप कैसे बदला जा सकता है। हेयर स्टाइल चेंज कर दें, कोई क्रीम लगा दें, कुछ पहना दें, यही तो करते हैं ना। और हम जब बढ़ने लगते हैं हम क्या करते हैं, हम आईना देख के या तो आईने से भागना चाहते हैं या हम आईना तोड़ना चाहते हैं। ये मेरे को बदसूरती दिखा रहा है, तोड़ दोगे तो 100 टुकड़े हो गए, बदसूरती उल्टा 100 जगह फैल गई, उससे बात नहीं बनती। जिज्ञासु का धर्म है स्वीकार करें। आप जब चलोगे आपको अपनी कमियों को भी स्वीकारना पड़ेगा। बदसूरती को स्वीकारे बिना खूबसूरती प्रकट नहीं की जा सकती। अज्ञान को स्वीकारे बिना ज्ञानमय जीवन नहीं बनाया जा सकता। अपने विकारों को एक्सेप्ट किए बिना निर्विकारी और निर्वासनिक नहीं हुआ जा सकता है। बल्कि उस समय आनंद होता है कि शुक्र है मैंने पहचानना सीख लिया है, अब मैं निवृत्त कर पाऊंगा, अब मेरे को समझ आ रहा है, अब मैं पुरुषार्थ करूंगा। तो चिंतन में भी आनंद, जिज्ञासा में आनंद, फिर चिंतन में भी आनंदित रहता है। और जो विचार शून्यता से डरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विचार शून्यता से डरना नहीं, डरना है। विचार शून्यता एक होता है जो हम लोग शून्य की स्थिति बताते हैं जहाँ कोई ख्याल नहीं चल रहा। विचार शून्यता से डरने का मतलब है कि जिज्ञासु इस स्थिति से डरे कि कोई स्थिति ऐसी भी है जब मेरे साथ ज्ञान का विचार ही नहीं, जब मैं बह रहा हूँ, जब मेरा मन विचार से चिंतन से खाली है। जिज्ञासु को विचार शून्यता की स्थिति से भय लगना चाहिए, डरे कि ऐसा कोई क्षण ना हो जब मैं ज्ञान के सिवाय चल रहा हूँ, बोध के सिवाय चल रहा हूँ, प्रकाश के सिवाय चल रहा हूँ। जैसे आपको किसी अंधेरे रास्ते पर जाना हो तो आप टार्च लेके ही जाते हो। अंधेरे रास्ते पर बिना प्रकाश के जाना डराएगा। और आपको कहीं 1 मिनट के लिए लाइट ऑफ कर दो। एक बार हम लोग गुरुजी के साथ गए, भीमताल रह रहे थे, नैनीताल गए। रात को लौटने में देर हो गई, 9-10 का समय हो गया, हम लोग वापिस आ रहे थे। वहाँ तो सब जल्दी बंद हो जाता है, रास्ते में भी एकदम सुनसान हो गया। अब एक गाड़ी हम लोगों की थोड़ा आगे आगे थी, तो बोला भाई गाड़ी रोको, आने दो, पीछे वाली गाड़ियाँ भी, गुरुजी लोगों की गाड़ी भी पीछे रह गई है, एक बार साइड रोक लो। अब अगले ने गाड़ी रोकी, लाइट्स भी ऑफ कर दी। अब सारे गाड़ी में शोर मचाने लगे, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, डर लग रहा है। मतलब अंधेरे रास्ते पर एक क्षण भी हम लाइट जाए सोच नहीं सकते, भय आ जाता है ना। ऐसे चलते हुए इस मार्ग पर डर लगे कि ये टॉर्च 1 मिनट भी बंद नहीं होना चाहिए, ये प्रकाश 1 मिनट के लिए भी मंद नहीं पड़ना चाहिए। विचार सहित मेरा हर कर्म होना चाहिए, विचार सहित मेरी वाणी होनी चाहिए, विचार सहित मेरी सोच होनी चाहिए। तो जिज्ञासु विचार शून्यता से डरे। ऐसा नहीं कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, इस दायरे से बाहर निकले फिर विचार साथ ही नहीं है, या सत्संग से उठे उसके बाद विचार ही नहीं है। ये चीज़ गलत है। विचार शून्यता से डर लगना चाहिए। खोजो, मैं विचार में हूँ, मैं ज्ञान के विचार में हूँ। कबीर ने कसम क्यों उठा ली, घड़ी क विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। उसने कसम उठाई ना, क्यों उठाई कसम? विचार शून्यता से ही तो डर रहा है ना, क्योंकि अभी वो स्थिति तो है नहीं
कि ज्ञान नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, अज्ञान तो अभी पड़ा ही हुआ है। बल्कि जब ज्ञान का विचार नहीं है, आप अज्ञान में ही तो वरत रहे हो। समझो आपको ब्रह्म विचार ध्यान में नहीं है, किस में वरत रहे हो? देह अध्यास में ही तो वरत रहे हो। इस स्थिति पे तो आए नहीं हो कि भाई साधना रूपी लकड़ी भी मैंने जला दी, सिद्ध हो गया, अब मैं ब्रह्म ध्यान करूं या ना करूं फैसला हो चुका, मैं तो हूं ही ब्रह्म। अवस्था है ज्ञानी की जहां वो विवेक विचार से ऊपर है, पर जिज्ञासु की अवस्था नहीं है ना ये। जिज्ञासु को तो विवेक और विचार साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि जिज्ञासु है और उसके पास विवेक विचार नहीं है, साथ लेके चले? तो ये मत सोचना कि जब मेरे अंदर ज्ञान नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है। ज्ञान नहीं है तो मतलब अज्ञान में ही बैठे हो। अकर्ता भाव पक्का नहीं है तो कर्ता भाव का ही तो अभ्यास है। ब्रह्म भाव नहीं है तो अपने अहंकार में ही तो हो। करुणा का विचार नहीं है तो क्रोध में ही तो हो। क्षमाशीलता नहीं है तो अवगुणी तो देख रहे हो। विचार करो, जब हम ज्ञान के विचार से शून्य हो जाते हैं तो हम उस समय अपने अज्ञान के स्वभावों में ही तो वरत रहे होते हैं। वो तो पड़े ही है ना अंदर, उसकी तो कोई बात ही नहीं, वो तो अंदर पड़े ही पड़े हुए हैं। तो जिस समय विचार शून्यता है वो भय की स्थिति है जिज्ञासु के लिए कि मैंने फिर कर्म बना लिया, मैं फिर उलझ गया, मैं फिर अज्ञान के अधीन हो गया, फिर अपने अहंकार में आ गया। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासु को विचार शून्यता से डर लगना चाहिए, क्योंकि विचार शून्य होते ही अज्ञान के स्वभाव दोबारा घेर लेते हैं, क्योंकि वो पड़े ही हैं अंदर अभी। ये तो सिर्फ चेंज हो रहा है क्योंकि आप विचार दे के अपने को बांधे रखते हो। बात वही है, पहले बैल को लेके आए तो खूंटे से ही बांधोगे, अभ्यस्त हो जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं भी बांधा घर में ही रहेगा। और अभ्यस्त हो जाएगा, बाहर भी भेज दोगे ना चारा खाने, फिर अपने आप घर आ जाएगा। लेकिन वो स्थिति आने में समय तो लगेगा। अभी तो स्थिति यही है कि मन को खूंटे से बांधना पड़ेगा विचार के। तो विचार शून्य होए जब चित्त आपका, तो आपको अंदर परेशानी होनी चाहिए कि थोड़ी देर भी मैं ज्ञान से क्यों भूला, कोई भी कर्म मेरा ज्ञान के सिवाय क्यों था, विचार रहित क्यों था मेरा मन। ये ध्यान रखना। जैसे अभी बाहर निकल रहे हैं ना, मास्क के बिना कोई नहीं जा रहा, डर रहे हैं। जरूरी तो नहीं कोई तुम्हारे मुंह के आगे आके बोलेगा, फिर भी डर रहे हैं, मास्क लगा के ही चल रहे हैं। ऐसा विचार का मास्क लगा के रखो, नहीं दे अध्यास का इन्फेक्शन तो फैला ही हुआ है कि बाहर निकलोगे पता नहीं स्थिति कौन सी आएगी, अभी उठोगे पता नहीं हालत कौन सी खड़ी है सामने, फिर इन्फेक्शन कैच हो ही जाता है बड़ी जल्दी। तो सावधानी, विचार का मास्क होना चाहिए। किसी को सुनो विचार से, बात करने लगो विचार से, कुछ देखने लगो विचार से। विचार से देखोगे तो दृश्य बांधेगा नहीं ना, मिथ्या समझ पाओगे। किसी को सुनने लगोगे विचार से तो उसकी बात से विक्षिप्त नहीं होगे। शब्द और दृश्य बांधता बहुत है, पर विचार होता है साथ तो परेशानी नहीं होगी। इसीलिए विचार शून्य नहीं रखना, अपने चित्त को निरंतर विचार में रखना। तो जो विचार शून्यता से डरता है वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। अब बंधन काटना और बंधन जलाना दो में फर्क है। काटोगे, खोलोगे, दोबारा बंध सकते हैं। इन बंधनों को जला देना ही उचित है। तो जलते कैसे हैं? जब विचार साथ होगा तो बंधन जलते जाते हैं। कैसे? जितना गहरा विचार होता जाता है, बंधन बाहर तो है नहीं, बंधन सारे मन के। जितना विचार गहरा होता जाता है, विचार सहित कर्म करोगे तो विचार अंदर भी रहेगा।
अब जितना विचार गहरा होता जाएगा, ये बंधन वंस फॉर ऑल खत्म होते जाते हैं, जलते जाते हैं, मुड़ मुड़ के नहीं आते। मुड़ मुड़ के ये बंधन उन्हीं के पास आते हैं जिन्होंने इनको जलाया नहीं है, सिर्फ ढीला किया, खोल दिया थोड़ी देर के लिए, तो दोबारा आ गए, काट दिया। अब कई बार देखो घर में कोई चीज़ आती है, रस्सी बंधी होती है, आप लोग खोल के रख लेते हो, फिर काम आ जाएगी। खुल नहीं रही गांठ, काट देते हो, फिर भी रस्सी रख लेते हो, काम आ जाएगी। अगर उसको जला दिया जाए तो बात है ना। काट दी, खोल दी, ढीली करके भी चीज उतार लेते हो, कभी कभी रस्सी ढीली कर ली, खींच लेते हैं, ढीली हो गई, चलो अब ऐसे ही उतार लो। एनवलप आते हैं ना शादी वादी में, क्या करते हैं, अब एक एक की गांठ कौन खोले, उनको ढीला करके खींच लेते हैं, पैसे निकाल लिए। जिज्ञासु जब उसका विचार ऊपरी है तो बंधन ढीले करता है, खोलता है, लेकिन जितना विचार गहरा होता जाएगा बंधनों को जलाता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। अब तुलसीदास जी, उनको इतनी आसक्ति पत्नी में, कहां से कहां पहुंच गए पता है, मुर्दा तैर के और सांप को रस्सी समझ के स्त्री ने एक ठोकर मार दी। हाड़ मास की देह ममता से इतनी प्रीत, तिस आदि जो राम में होत ना को भवभीत। ठोकर पड़ गई, उस ठोकर का विचार किया, जाके अपना आश्रम में रह गए। और गहरा विचार किया, राम कथा लिखनी शुरू कर दी, डूब गए उसमें। इतने डूबे कि पत्नी रोज ले जाती है पन्ने उतार के, फिर वापस रख जाती है, उनको पता ही नहीं, इतने डूब गए। ये तो एक दिन चोरी हो गई रामायण, तो उसने बोला मेरे पास पूरी कॉपी है आपकी, ठीक हो गया। तब तक श्रद्धा जाग चुकी है पत्नी के अंदर भी, इतना महान संत हो गया, इतनी प्यारी राम कथा रसीली लिख डाली, श्रद्धा हो जाती है ना। आप किसी को रोज सुनो, श्रद्धा हो जाती है, भाव बन जाता है, शरणागति लेने का मन करता है, लगता है हम भी इनकी शरण जाएं, हम भी इनसे सीखें, हम भी अपनी गढ़त करवा लें, भाव बनते। उसके भी भाव बन गए। कहती अब घर चलो, एक दिन ऑफर किया अब घर चलो, हंस पड़ा, बोला सांप एक बार कैंचुली उतार देता है, दोबारा नहीं पहनता, बात खत्म। अब उस सर्किल में आना, अब उस बंधन में आना अब संभव ही नहीं है। बंधन को जला के आगे बढ़ा, जला के बढ़ा है ना आगे। शुकदेव मुनि लांगोटी रूपी आसक्ति भी जला के बढ़े हैं आगे। राजा जनक महल रूपी आसक्ति जला के बढ़े हैं आगे। बढ़ गए तो बढ़ गए, ये बंधन जलते गए। देखो जिनके पास ये बंधन लौट के नहीं आए, विश्वामित्र ने खोला है, दोबारा आ गया। बंधन खोला है, बंधन ढीला किया है, वापस आ जाता है। बंधन जल जाना चाहिए। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म, ज्ञान अग्नि कर्मों को जला के भस्म करती है। उसी पॉइंट को लिया है, छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। ज्ञान अग्नि पिछले कर्मों को जला देगी ना, कब? जब क्रियामान कर्म तुम आज ज्ञान के निश्चय से जलाओगे, तब संचित नष्ट होंगे ना। पहले तो ज्ञान अग्नि आज के कर्म जलाएगी, तो वो बात है। बंधन ढीले मत करना, खोलना मत, पर इतने गहरे विचार से चलना कि आपके छोटे बड़े सब बंधन जलते चले जाएं। अब उसमें मन के बंधन भी आ गए, ये सारे मन के बंधन हैं। जो बाहर के बंधन फिर भी काट लेते हो, पर उसमें भी कभी कभी रह जाता है, कभी हम छूट लेते हैं, कभी फिर हम झांकना चाहते हैं, पीछे का दरवाज़ा खुला छोड़ आते हैं। बंधन सब जला के बढ़ना चाहिए। मुड़ के नहीं आए कोई स्वभाव, वापिस नहीं आए कोई बात, वो अपने छोटे बड़े सब बंधनों को
जलाता हुआ आगे बढ़ता है। क्यों? जिज्ञासा सच्ची है, फिर चिंतन है, चिंतन में आनंद है, समझ गया। जग चिंतन में तो आनंद नहीं था, सुख दुख थे, यहाँ आनंद है। हर वक्त विचार में है, इसलिए छोटे बड़े सब बंधन, विचार से तो पता चलता है ना, मन का बंधन विचार से पता चलता है। ये मेरी आसक्ति, ये मेरी वासना, ये मेरी इच्छा, ये मेरा अहंकार, ये मेरी मैं, पता चलता है। अब पता चल गया तो जलाना आसान है उसको। और ये नहीं कि जिज्ञासु बस ढीला करके निकल ले। जहाँ जहाँ तुम ढीला करके निकल रहे हो ना, वही वही चीजें तुम्हारे पास लौट के आ रही हैं। जलाते हुए बढ़ो आगे। और बोला ऐसा पूर्णता से भरी स्थिति से उसका पतन नहीं हो सकता, उसे निर्वाण के समीप ही समझो। अब पूर्णता है नहीं, पर पूर्णता भरी स्थिति जरूर पाली है उसने। समझ तो आ गया ना, चल तो पड़ा ना। चाहे विचार दे के ही सही, अपने पूर्ण स्वरूप का चाहे विचार दे के ही सही, लेकिन पूर्णता के टच में तो आ गया, पतन नहीं होगा उसका। एक बात पक्की है, जिसका कनेक्शन भीतर से अपने भगवान से हो गया, स्वरूप से हो गया, पतन तो हो ही नहीं सकता। चिंतन हर वक्त है तो पतन का सवाल नहीं। कभी भी हमारा ज्ञान से पतन कब होता है? जब हमारे पास चिंतन नहीं होता। चिंतन वाले का पतन कभी नहीं हो सकता। सोया हुआ व्यक्ति पुण्य नहीं कर सकता, जागे हुए से पाप नहीं हो सकता। आत्म जागृति वाले पुरुष का पतन संभव ही नहीं, क्योंकि उसके पास विचार है। परिस्थिति कोई भी आ जाए सामने, अर्जुन के सामने आ गई वेश्या, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, गोद में लेट गया, बोला मां मुझे ही पुत्र समझो। पतन नहीं हो सकता जागृत पुरुष का। जब तुम जागृत है, जब तुम विचारशील है, तुम्हारा पतन नहीं हो सकता। संभावना ही नहीं है पतन की। सब सोचते हम अभूल हो सकते हैं, हो सकते हो, विचार साथ रखो। विचार के अभाव में भूले हैं, विचार के साथ भूल की संभावना नहीं है, पतन की संभावना ही नहीं है। जो व्यक्ति विचार से काम कर रहा है, पतन की संभावना कहाँ है? एकाग्र चित्त है, विचार सहत है, संभावना है पतन की? कारण तो आते हैं, सब महापुरुषों को इस प्रकृति ने परखा है, कारण सबके आगे आते हैं। लेकिन जब उनके पास विचार होता है तो वो हर बात को पार कर जाते हैं। भजन में भी लाइन आई, ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है, गहरे विचार के साथ चल रहा हो। इसीलिए मान अपमान, अब राम तीर्थ हैं, उनके सामने मान आया, उन्होंने विचार कर लिया अपमान का। बोला बेटा उस दिन भी खुश रहेगा, आईने के आगे खड़े होकर अपने से बात की, विचार है। और जिस दिन अपमान हुआ फिर आईने के आगे आ खड़े हुए, बोला बेटा राम क्या हाल चाल, ठीक ठाक, आनंद में है, दुखी तो नहीं है? विचार है ना, पतन कैसे होगा? कल बात चली बुद्ध की, उन्होंने गाली दी, बोला तुम अपने पास रखो, मिल बांट के खा लो, मेरे को तो चाहिए नहीं। विचार है ना साथ कि मुझे स्वीकार ही नहीं करना है। तो पतन नहीं होता ऐसे का। जो भी चढ़े, जिनके भी आदर्श तुम्हारे आगे हैं, या अपने जीवन में भी देखना, जब तुम विचार सहत होते हो पतन नहीं होता ना। और जहां विचार भूलते हो वहां विक्षेपता, वहां क्रोध, वहां पता नहीं क्या क्या आ जाता है। पतन की स्थिति आती है नहीं आती उसमें? तो ये बात समझ लो। फिर निर्वाण के समीप क्यों है? दूरी कितनी रह गई अब निर्वाण में? मुक्त स्वरूप है। जब भीतर के बंधन कट गए तो मुक्ति तो है ही ना। बाहर कोई बंधन होता, खरीदा होता, बेचा होता, बेड़ियां होती, चलो कंट्रोल करते उसको, काटते उसको। भीतर का बंधन,
जब ये स्थिति बार बार अनुभव होती है कि कारण आने पर मेरा ज्ञान से पतन नहीं हो रहा, अपने आप को समझ आता है मैं निर्वाण के समीप हूं, अपने आप समझ आता है मैं मोक्ष पद पे बैठा हूं, अपने आप को समझ आता है मोक्ष रूपी नदी का किनारा है मेरा, पता रहता है अपने आप को। क्योंकि जब कारण बनते हैं अनुभव तो होता है और पता चलता है कि पहले पतन होता था, मैं कितना गिरता था, अब स्मूथ है, पतन होता ही नहीं है। पतन ना होने का मतलब है विचार भी ना देना पड़े, क्षणिक भी, वहां बोलेंगे पतन नहीं होता। पहले से इतने ज्ञान के विचार में, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म विचार, पहले से इतने विचार में पतन नहीं होता उसका, तो उसको निर्वाण के समीप समझो। गौतम बुद्ध के श्रावण सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावण सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावण सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें संघ का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावण सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात विपස්සना यानी भावना का ध्यान रहता है। अब भिक्खु के लिए ये भी बता दिया कि विचार कौन सा, किन बातों से विचार शून्य नहीं होना है। कौन कौन सी बातें बताई इसमें? बुद्ध का ध्यान, बुद्ध का ध्यान माना गुरु का ध्यान, हर वक्त तुम्हारे अंदर गुरु का ध्यान हो, आठों पहर आंखों में बसे ये मूरत प्यारी, गुरु का ध्यान एक क्षण भी भूले नहीं भिक्खु। बुद्ध का ध्यान, धम्म का ध्यान, धम्म माना धर्म, स्वधर्म, गुरु का ध्यान, स्वधर्म का ध्यान, संघ का ध्यान, मता पाण खेल जाई मता सत्संग खेल जाई, सत्संग को लज्जित मत करना, संघ का ध्यान रखना, अपने इस परिवार की इज्जत का ध्यान रखना, अपने इस परिवार को याद रखना। जैसे घर में कोई काम करता है ना, परिवार को ध्यान में रखते हुए, ये परिवार तुम्हारा, पर अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है, क्या हो रहा है शरीर से, ध्यान रखता है। क्या ध्यान रखता है? पहले तो शारीरिक कर्म का भी ध्यान रखता है, फिर मानसिक का भी ध्यान रखता है। क्योंकि शरीर की क्रियाओं में ऐसा तो नहीं मेरा संयम नहीं है, इंद्रिय संयम, उसका ध्यान रखना है। आसक्ति वश कर्म, मोह वश कर्म, मतलब एक पलक भी झपके तो जिज्ञासु ध्यान रखता है, क्यों झपकी, आंख उठी कहीं तो क्यों उठी, मैं कुछ बोला तो क्यों बोला, मैंने कर्म किया तो क्यों किया, उसको ध्यान रहता है। अपनी एक एक क्रिया पे निगरानी रखता है। जैसे आप देखते हो जो दूसरे पे आपकी निगरानी रहती है, क्या कर रहा है, कैसे उठा, कैसे बैठा, क्या बात की इसने, ध्यान रहता है। अब दूसरों पे नहीं, अपने पे, अपनी शरीर की हर क्रिया पे ध्यान दो, अपने उठने पे, बैठने पे, चलने पे, खाने पे, हर चीज पे ध्यान देना। व्यर्थ सो नहीं, व्यर्थ आलस्य नहीं करो, स्वाद अधीन नहीं खाओ, चंचलता ना हो इंद्रियों में, बैठे बैठे हाथ पैर चला लिए, आंखें घुमा ली, ओम में रहने की आदत डालो, समाधि में रहने की आदत डालो। ये भिक्खु के लिए ये चीज़ें हैं। गुरु का ध्यान ना भूले, स्वधर्म ना भूले, अपना सत्संग का दायरा ना भूले, शरीर संबंधी क्रियाओं पे सावधान रहे। उसके बाद करुणा का ध्यान रखे, क्योंकि जहाँ करुणा होगी ना वहाँ क्रोध का स्थान नहीं, करुणा होगी वहाँ प्रेम होगा। करुणा का ध्यान रखे, हर वक्त करुणा के अधीन चलना है, करुणा वश चलना है, करुणा से हर कर्म करना है, करुणा से किसी को मिलना है, करुणा से किसी की मदद करनी है। हर समय करुणा का भाव बना रहे सबके लिए,
और करुणा के लिए ना अपने को दीनहीन करना ज़रूरी होता है। जब हम खुद दीनता में होते हैं तभी हम करुणा में वरत पाते हैं। तो करुणा भी ध्यान में रहे। ऐसा जब करुणा भूलोगे फिर तुम्हारे अंदर दूसरे दूसरे भाव आने लगेंगे। संत होते हैं करुणाशील, पूरा समय सबकी भलाई सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबको प्रसन्न करने की भावना रखना अपने अंदर में। ऐसे ये भिक्षु के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। करुणा का भी ध्यान रखे, फिर अपनी भावना का भी ध्यान रखे। हर समय अंदर भाव अच्छा होना चाहिए। किस भावना में बरत रहा हूँ, किस भावना से कर्म कर रहा हूँ, मैंने किसके लिए कौन सी भावना रखी है, ये जिज्ञासु को ये सब ध्यान रहता है। मतलब बुद्ध ने एक तरह से ये बताया कि अगर तुम जो जो लक्षण मैंने बताए जिज्ञासु के, अगर उनको धारण करोगे, उसके बाद तुम्हारी स्थिति क्या हो जाएगी कि तुम हर वक्त तो गुरु के ध्यान में रहोगे। क्योंकि देखो सबका ही कोई ना कोई सेंटर होता है। तो गुरु हमारे जीवन का आधार है, सेंटर है। तो हर वक्त उनका ध्यान तो बना ही रहता है। पत्नी है ना, उसको हर वक्त पति का ध्यान बना ही रहता है। भाई सारे घर का काम किसके लिए कर रही है, खुद तैयार किसके लिए हो रही है, घर संवार किसके लिए रही है, बच्चे किसके लिए पैदा किए हैं, पूरी गृहस्थी किस लिए संभाल रही है, आना जाना लेना देना, है ना। तो ऐसे पतिव्रत धर्म आ जाता है जीवन में। तो भिक्षु अगर जिज्ञासु के सब लक्षण ये धारण करता है तो उसके अंदर गुरु का ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, भूल ही नहीं सकता उनको। हर वक्त बुद्ध के ध्यान में, मतलब गुरु के ध्यान में। फिर गुरु का ध्यान माना ज्ञान का ध्यान, गुरु का ध्यान माना फिर गुरु भाइयों से प्रेम हो जाता है, संग अच्छा लगता है ये वाला। उसके बाद सबके साथ रहते हुए अपने ऊपर निगरानी आ जाती है कि कोई भी कर्म मेरे से गलत ना हो, और उसके लिए सबसे अच्छा भगवत भाव बना के करुणा में और प्रेम भाव में वर्तता है। तो सारी क्रियाएं सद जाती हैं। ये एक तरह से रिजल्ट निकल आता है अगर हम समझें तो। संसार का त्याग करना अर्थात भिक्षु बनना कठिन है। संसार में आनंदित रहना भी कठिन है, विहार में रहना भी दुष्कर है, घर में रहना भी दुखदाई है। अपने समान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपयोग करना भी दुखदाई है। प्रव्रजित का विचरण करना भी दुखदाई है। अब ये सारी बातें बता दी, लेकिन ये समझी हुई है हमारी बात। कौन सी है? नहीं सुख ग्रस्त विच, नहीं सुख छड़ गईयां, सुख है एक विचार विच जे संतन शरण पईयां। अब बुद्ध ने इशारा दिया कि भिक्षु तू आ तो गया यहां पर, अब तू क्या सोच के आ गया, शायद यहां बड़ा सुख है। पर उन्होंने एक एक बात क्लियर कर दी कि अगर संसार का त्याग कठिन है तो संसार में आनंदित रहना भी कठिन है। भिक्षु होने के लिए जब कदम उठाना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है ना भाई, संसार में से निकलना, भिक्षु होना कठिन है। तो बुद्ध कह रहे हैं संसार में आनंदित रहना भी तो कठिन है। वहां कोई मिठाई तो नहीं मिल रही तुम्हें, मतलब एक अपने मन को समझाने वाली बात है। कई बार निर्णय लेने में तकलीफ होती है, कई बार निर्णय लेने के बाद तकलीफ होती है। भिक्षु बनना कठिन लगता है भाई, यहां भी इतनी शर्तें हैं, यहां भी इतना मन को मोड़ना पड़ता है, यहां भी इतना अपने को मारना पड़ेगा, यहां भी ऐसा करना पड़ेगा। तो बुद्ध ने खुद ही स्वीकार कर लिया, बोला मानता हूं भिक्षु बनना कठिन है, पर संसार में आनंदित रहना भी तो कठिन है। भाई तपस्या तो करनी पड़ेगी, वहां भी तपना यहां भी तपना। मोमबत्ती एक घर में भी जल रही है, एक ज्योत मंदिर में भी जल रही है, जल दोनों रही है, पर ये पूजनी है, उसको कोई पूजने वाला नहीं, उसको कोई देखने वाला नहीं। तपस्या संसार में भी है,
तपस्या यहां पर भी है। तो घबराना नहीं कि अरे यहां भिक्षु बनना तो बड़ा कठिन है, तो संसार चलाना, संसार निभाना आसान है और मुश्किल काम है। गुरु तो फिर भी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला है, गुरु तो फिर भी बहुत प्रेम करता है, सही समझ देता है। वहाँ समझ देने वाला कोई है नहीं, अंडरस्टैंडिंग किसी के अंदर है नहीं, भिड़ंत के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। ऑब्जर्व करो, कभी मन यहाँ के उससे डराए ना, तपस्या से, संसारियों की तपस्या दिखा दो जरा अपने मन को। कम तपस्या कर रहे हैं क्या वो लोग? बहुत तपस्या में पड़े, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत अपने अपने सुख का इंतजाम करते हैं, सुख तो हाथ ना आया। तो कठिन तो वहां रहना भी है। कहते हैं विहार में रहना दुष्कर है, तो घर में रहना भी दुखदाई है। विहार में मतलब बुद्ध लेके चलते थे ना सबको, तो इतने लोग थे तो बड़ी जगह ही चाहिए, कोई उद्यान चाहिए, कोई कुछ चाहिए, बाग बगीचा, विहार कहते थे उसको। अब विहार में रहना कठिन, मतलब सबके साथ रहना कठिन, तो घर में रहना भी तो दुखदाई है। क्या घर में तुम एडजस्ट नहीं करते? क्या घर में तुम किसी की ऊंची नीची नहीं सुनते? क्या घर में तुम्हें कोई टोकता रोकता नहीं है? मान लो मन यहाँ ये दिखाता है, अरे यहाँ भी ऐसा है, तो घर में कोई नहीं है क्या ऐसा? वहाँ भी है भाई, जहाँ रहोगे एडजस्ट तो वहीं करना पड़ेगा। और बात ये है कि एडजस्ट हमको दूसरों के कारण नहीं करना पड़ता, एडजस्ट हमें अपने स्वभावों के कारण करना पड़ता है। अगर हम अपना स्वभाव स्मूथ कर लें तो दूसरों के साथ हमारी भिड़ंती नहीं। तो हम कहीं विहार में रहना कठिन है, बाबा सबके बीच रहना कठिन है, तो घर में रहना भी तो कठिन है। वहाँ भी तो माता पिता टोकते हैं, वहाँ भी तो भाई भाभियाँ होते हैं, वहाँ भी तो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं, वहाँ भी तो 4 रिश्तेदार होते हैं। क्या वहाँ एडजस्टमेंट्स नहीं थी? फिर ये तो कोई बात ही ना हुई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तुम वहाँ भी सेट नहीं हो रहे थे, तुम यहाँ भी सेट नहीं हो रहे, ये तुम्हारी गलती। वहाँ भी तुम परेशान थे, यहाँ भी तुम परेशान हो, ये तुम्हारी गलती। वहाँ भी तुम कुछ ना सीखे, यहाँ भी तुम कुछ ना सीखे, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन बात तो ये है कि परिस्थितियां तो हर जगह हैं। अब यहां भी तो लोग उसी संसार से आए हुए हैं। और दूसरी बात, अगर कारण ना हो तुम्हें अपनी स्थिति कहां से पता चलेगी? कारण होना तो अच्छी बात है, कारण ही ना हो, हम हमेशा ना भागते हैं, कारण ही ना हो। लोग इतने सधे हुए हों, अच्छे हों, मुझे कोई कुछ कहे ही ना, मेरे को एडजस्ट ही ना करना पड़े, अजीब बात है। ऐसा व्यक्ति तो कहीं भी सेट नहीं हो सकता। मान लो तुम्हें विहार में दिक्कत है, गुरु के पास दिक्कत है, अपने घर चले जाओ। कुड़कुड़ चिड़चिड़ तो तुम्हारी वहां भी होती है, भिड़ते तो तुम वहां भी हो, ऊंचा नीचा शब्द तो तुम वहां भी बोलते हो, परेशान तो तुम वहां भी किसी की बात से हो जाते हो। जब तुम्हारे नेचर में प्रॉब्लम है, लोगों में तो प्रॉब्लम है नहीं, मानते ये आते हो कि लोगों की प्रॉब्लम है, सच ये है तुम्हारे नेचर की प्रॉब्लम है। और नेचर को ना साधा जाए, जहां मर्जी चले जाओ। अब क्या हुआ, एक आदमी जंगल में चला गया, क्रोध था बड़ा, बीवी से लड़ाई हो गई, एक दिन लड़ाई में गुस्से में घर छोड़ गया। घर छोड़ के गया, जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठा, चिड़िया ने बीट कर दी ऊपर से। अब जंगल में चिड़िया के पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए। मन तो एकांत में भी नहीं छोड़ेगा, मन तो एकांत में भी नहीं छोड़ेगा ना। दुखदायक मन तो हर जगह साथ चलेगा। तुम कहो मैं विहार में नहीं रहता, एकांत में रहता हूं, रह जाओ, स्वाद चख के देख लो वो वाला भी, वहां अपनी तरह की समस्याएं हैं। अगर तुमने तंग होना है तो चूहे, चिड़िया, कुत्ते, ये भी बहुत हैं तंग करने को। गाय गोबर कर जाएगी तुम्हारे गेट पे रोज,
चूहे बिस्तरे को उतर जाएंगे, लंगोटी को उतर जाएंगे तेरी। खाना बना के रखना, बिल्ली मुंह मार जाएगी। कुत्ता रोज तेरी गाड़ी पे शूशू करके जाएगा। उसमें क्या है, तुझे विक्षेपता में आना है तो कमी थोड़ी है। स्मूथ तो अपने स्वभाव को करना। विहार दुखदाई नहीं है, स्वभाव दुखदाई है। देख लो जाके, एकांत में रहने वाले लोग सारे शांति प्रिय हैं, शांतिनाथ हो गए। और मुनि शांतिनाथ जिस दिन नगर में आएगा उसी दिन क्रोधीनाथ बनेगा। कारण नहीं तो अज्ञानी भी ब्रह्म ज्ञानी। कारणों से भागना कोई ज्ञान नहीं होता। हर कोई ये सोचता है विहार दुखदायक, अरे सबके साथ रहना, सबके साथ, वो बोला ना आगे, अपने समान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपयोग करना भी दुखदायी। ये भी दुखदायक स्थिति। एक जैसे लोगों के साथ रहो बराबर के, फिर एक सा ही वर्तना सबके साथ, चीजें भी मिलके वर्तनी है, संभाल भी मिलके करनी है। अब ये सब दुखदायक स्थितियां हैं, क्योंकि स्वभाव टकराता है। किसका? लोगों का। मेरा स्वभाव टकराता है सबसे, लोगों का नहीं सोचना। ईगो से ईगो संसार में टकराती है, ईगो से ईगो यहां भी टकराती है। तुम्हारे पास ईगो ना होती तो टक्कर की जगह ही नहीं थी। आजकल कोई हाथ नहीं मिला रहा ना, एक हाथ आगे करता है, हम हाथ जोड़ देते हैं, अगला अपना हाथ वापस खींच लेता है। अगर मेरे अंदर विशालता हो, मैं आत्मा की स्थिति में हूं, मेरी ईगो किससे टकराएगी ही नहीं। मेरी टक्कर किससे होगी? आत्मा में तो सब मर्ज हो जाता है, समा जाता है। सागर में तो सब समा जाता है। तो दुखदायक स्थितियां नहीं है, दुखदायक लोग नहीं है, दुखदायक तो स्वभाव है। और जहां भी चले जाओ वो वहीं तंग करेगा। पड़ोसी आ जाएगा तंग करने और कोई नहीं होगा तो उसमें ही क्या है। चलो हम सारे भागते हैं, हम बोलें चलो जो जो लोग संसार में दुखी हो, चलो हम सारे हरिद्वार चल के रहते हैं, चलो रह जाओ चल के। अब तुम्हारे भजन कीर्तन से पड़ोसी शिकायत करने आ जाएगा, भैया तुम ढोलक बजाते हो, भजन गाते हो, माइक चलाते हो, अपने सुख के लिए जनरेटर लगा लो। आ जाएंगे पास आश्रम वाले, हमारे यहाँ धुआं आ रहा है, बंद करो जनरेटर, हमारे यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आ रहा है। लो, खड़ी हो गई विक्षेपता। फिर चलो हम 50 लोग चल के रहते हैं, फिर हमने खाना बनाया, फिर हमने छिलके फेंके, फिर हमने कुछ भी किया, फिर पड़ोसी आ जाएंगे, अरे नाली ब्लॉक हो गई, अरे कूड़ा तुमने बाहर फेंका, कुत्ता फलोर के गया है, समेटो, गाय मुंह मार के गई है। चलो, हालतों की कमी है कहीं, वहां नालियां ब्लॉक हो जाएंगी, सीवर ब्लॉक हो जाएंगे, कमी है हालतों की, कहीं कमी नहीं। जिस दिन गेट खुला रह गया, गाय आ जाएगी अंदर, सारा फ्रूट खा के जाएगी जो लाके रखा होगा तुमने। प्रसाद बांटने के लिए केले लाके रखना, गाय खा जाएगी, आ जाएगी अंदर। बड़ी बात है, विक्षेपता की कमी नहीं, हर जगह है। स्वभाव बनाना पड़ता है अपना। दादा की बात याद कर लो, प्रकृति सुलभ नहीं है, स्वभाव सुलभ है मेरा। जहां मर्जी चले जाओ, हो जाएगी शांति तुम्हें। और स्वभाव ना साधो, जगह बदल लो, तो प्रकृति छोड़ेगी तो वहां भी नहीं। चलो आज तुम इस बात को पकड़ लो, आप कहते हो प्रकृति एक दिन उठा देगी यहां से, तो मैं पहले ही उठ के कहीं और जाके बैठ जाऊं, बैठ जाओ, प्रकृति वहां उठाने नहीं आएगी। स्वभाव नहीं साधा, प्रकृति वहां भी उठाने आएगी। समझो आज किसी को यहां तकलीफ है, वो कहता है कि आप ना मेरे को पहले ही कहीं दूर भेज दो, मैं सबसे भिड़ूं, मैं ईगो में रहूं, प्रकृति दूर करे, आप मेरे को पहले ही किसी दूर जगह ना आश्रम में भेज दो। चलो हम उसको भेज देते हैं, हमारा एक आश्रम और है भाई, चल तू वहां जाके रह जा। फिर अगर वहां 4 पड़ोसी शिकायत करेंगे तो उठाना तुम्हें वहां से भी पड़ेगा। वहां भी तो 4 पड़ोसी शिकायत करने आएंगे ना,
भाई तुमने ऐसा बंदा रखा हुआ है, भिड़ता है, ऐसा बंदा रखा हुआ है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, हम कहेंगे भाई हमारा यहाँ आना आराम हो जाएगा, प्रकृति तो वहां से भी उठा देगी। बख्शे तो जाओगे नहीं, सुधारना अपना स्वभाव पड़ेगा। मर लो जहां मर्जी, जो मर्जी कर लो, या तो ये ज्ञान अंदर जाता ना, अब चला गया तो फंस तो गए हो। अब तो एक ही तरीका है, अपने को बना लो, वरना कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा भगवान। तुम छुप जाओ, जाके पाताल लोक में छुप जाओ, वहां भी शेषनाग आ जाएगा फुफकारने, बचोगे तो नहीं कहीं पर भी। तो एक राइट बात को कैच करो, कठिन विहार में रहना नहीं होता, कठिन अपने स्वभावों के कारण हो जाता है, उसको ठीक करने का है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। भिक्षुओं के विचरण करना मुश्किल नहीं है, अहंकार मुश्किल है। ये बोला ना लास्ट में, प्रव्रजित का विचरण करना भी दुखदाई है। विचरण दुखदाई थोड़ा है, अहंकार दुखदाई है। भिक्षु को जो अपमान मिलता है ना, वो उसको परेशान करता, वरना क्या मुश्किल है, विचरण करना कोई कठिन नहीं है। ईगो प्रॉब्लम, अहंकार आ जाता है बीच में, इसने अपमान कर दिया, इसने मेरे को साधु नहीं देखा, इसने मेरे को ठीक भिक्षा नहीं दी, इसने गाली दे दी, इसने भगा दिया। विचरण में क्या दुख है, अपमान में दुख है। सवेरे शाम कटोरा लेके निकलना मुश्किल है, हर समय दीनहीन होके रहना कठिन है। हाय मैं सबके आगे ही झुक जाऊं, सबकी चरण धूल हो जाऊं, कोई कुछ भी बोलता जाए, कोई कैसा भी रिएक्शन दे दे, यस। विचरण करना कठिन नहीं है, अहंकार दुखदाई, बस ये समझ लो। खाली चरण धूल होना है, चू नहीं करनी, पड़े वापसी पत्थर चाहे अंगुली माल को। तभी बुद्ध पूछ रहे हैं, बेटा अहिंसक पत्थर मारे लोगों ने? बोला ना जी, मेरे कर्मों का पश्चाताप है, वही वापस आए हैं। इसी जन्म में मुक्त करना है आपने, नहीं आगे आता मैं ये दंड पाने, आज ही दिलवा दिया आपने, बना लिया अपने को विचार से। तो विचरना कठिन नहीं, अहंकार की भावना कठिन है, उसको जीत लो। जो आदमी श्रद्धा युक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है, वह जहां जहां भी जाता है सम्मानित होता है। अब भिक्षु को आखिर में बुद्ध भगवान ने शांति दी है कि अगर तुम श्रद्धा युक्त हो, तेरी गुरु के लिए श्रद्धा है, गुरु के नाम से कहीं जाता है, गुरु को प्रकट करता है, तो तेरा सम्मान होगा। क्यों? बुद्ध का सम्मान तो सब करते हैं, गुरु का सम्मान सब करते हैं। तुम गुरु के नाम से कहीं जाओगे, गुरु में श्रद्धा होगी तुम्हारी, गुरु की महिमा गाते होंगे, गुरु के नज़दीक होंगे, गुरु के आगे मिटे होंगे, गुरु तेरे से प्रसन्न होगा, तो तुम जहाँ जाओगे तुम्हें सम्मान मिलेगा। पर एक व्यक्ति गुरु को प्रकट नहीं करता, श्रद्धा रहत है, वो जहाँ भी जाएगा थोड़ा समय तो उसको लगेगा मुझे सम्मान मिल रहा है, फिर धीरे धीरे उसका सम्मान कोई नहीं करेगा, क्योंकि निगुरा है ना। जो गुरु की महिमा नहीं प्रकट करता वो निगुरा ही है, उसको गुरुवान नहीं कह सकते। निगुरा ही तो कहलाएगा, गुरु की महिमा ही नहीं प्रकट करता, गुरु को प्रकट ही नहीं करता, गुरु की आज्ञा में ही नहीं रहता, उसका निष्काम कार्य भी गुरु के हुक्म से नहीं है, गुरु को मालूम ही नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया, सत्संग शुरू किया सत्संग बंद किया, क्या आज्ञा कर ली उसने, गुरु को कुछ मालूम ही नहीं, तो कौन हुआ? वो निगुरा हुआ ना। तो उसको मान नहीं मिलेगा, एक समय उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। लेकिन जो श्रद्धा युक्त भिक्षु है, अब ऐसे एक भिखारी आता है या कोई भिक्षु आता है और एक बुद्ध के नाम से भिक्षु जाता है, उसको सम्मान मिलेगा। ये बुद्ध की
संघ का है, बुद्ध की शरण में है। जैसे एक बच्चा माँ बाप की इज्जत रखी हुई होती है ना, उसका खाता है। माँ बाप अच्छी इज्जत बना जाएं, अच्छा व्यवहार रख जाएं, सबसे अच्छा मेल जोल रख जाएं, तो ऐसे बच्चे को बाद में मिलता रहता है। सारे प्यार करते हैं, सारे उससे रखना चाहते हैं, सारे उसके पास आना जाना चाहते हैं, भाई इसके माँ बाप ने हमसे बड़ा अच्छा निभाया। तो गुरु की थाली में से हम खाते हैं, रखी हुई गुरु की, सारी सृष्टि से रखी हुई गुरु की। हम तो उनके नाम से जहाँ जाते हैं हमें सब प्यार करते हैं कि ये उनके बच्चे हैं। देखा अपने घरों में शादी ब्याहों में कभी कोई नहीं आ पाता रिश्तेदार, उनका बच्चा आता है और हमारी माँ बाप को बड़ा प्यार है, रिगार्ड है, उन्होंने बहुत किया है, उनके बच्चों का भी कितना सम्मान करते हैं। और करवाते थे हम लोगों से, ये फलाना आप नहीं आया, उसके बच्चे आए खड़े, देखो उनको ठीक से कमरा, उनके लिए ठीक से देखो अरेंज कर दो, उनको अच्छे से खिलाओ, उनके लिए ये बनाओ, चादर अच्छी बिछाओ, गिलास फलाने निकालो। ऐसे लगता था बच्चे ही तो हैं। तो बच्चों को आदर नहीं मिल रहा, उनके माँ बाप वाला आदर बच्चों को मिल रहा है। तो श्रद्धा युक्त जिज्ञासु जहां भी जाएगा। अच्छा, पर श्रद्धावान होने के साथ शीलवान, फिर बुद्ध ने एक कॉमा डाल के शीलवान भी बता दिया। खाली श्रद्धा होने से काम नहीं चलेगा, शीलवान कि जो गुरु ने शील बताए हैं उनका भी आदर करे, जो गुण उसके अंदर होने चाहिए एक जिज्ञासु होने के नाते वो होने चाहिए। शीलवान होवे, नम्रता हो, प्यार हो, झुका हुआ हो, निष्काम हो, निस्वार्थ हो, नज़र अच्छी हो, मन के विचार अच्छे हों, शुद्ध भाव, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध कर्म, अंदर से मान अपमान से छूटा हुआ, निरभिमान, अपने को कुछ करके ना जाने, शील हो उसके अंदर, वर्तन अच्छी हो, स्वभाव अच्छा हो, शील होवे उसके अंदर। श्रद्धा युक्त होने से काम नहीं बनता, श्रद्धा युक्त होने के साथ शीलवान हो। क्यों? बुद्ध को प्रेजेंट कर रहा, गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा। अब तुम कहीं भी जा रहे हो, तुम ये तो चलो बता दो मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनकी शरण हूँ, मैं इतने समय से उनके पास बैठा हूँ, पर अब तुम्हारा आचरण बताएगा वो कैसे हैं। तुम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम्हें देख के किसी के अंदर गुरु के लिए श्रद्धा भी आ सकती है, अश्रद्धा भी आ सकती है। तुम्हें देख के कोई ये भी सोच सकता है भाई इनको इतना अच्छा बनाने वाला कौन, और कोई ये भी कह सकता है देख लिया कैसे होंगे इनके गुरु, इनको देख के ही पता चल रहा है। सैंपल को देख के थान तो हर कोई पहचानता है। एक बच्चा ही गलत कर्म करता है तो लांछन माँ बाप पे नहीं आ जाता। लोग कह देते हैं पता नहीं ये ऐसा है, माँ बाप कैसा होगा इसका। आम बात है, दुनिया में सुनते आए हो, कह देते हैं ना लोग, भाई ये ऐसा है, पता नहीं माँ बाप तो कैसे ही होंगे इसके। तो शीलवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने अगर गुरु का नाम लिया, श्रद्धा प्रकट की, तो तुम्हारा आचरण जरूर देखा जाएगा और सब उम्मीद करेंगे तेरे आचरण से तेरे सतगुरु प्रकट हों, तेरे आचरण से सतगुरु की झलक मिले, तेरे आचरण से वो पता चले जो गुरु के पास बैठ के तूने सीखा, तेरे आचरण से पता चले कि तू दुनिया से अलग कैसे है, तू संसार के लोगों से अलग क्यों है, ये दुनिया पहचान कर पाए। इसीलिए शीलवान होना बहुत ज़रूरी है। और जो यशस्वी है, यश किसका होता है? जिसका आचरण होता है उसी का यश होता है, अनुभवी का यश होता है, ज्ञानमय जिसका जीवन हो उसका यश होता है। यश कहते हैं सांसारिक भाषा में, भाई यश बड़ा कमाया इन्होंने। यश कोई पैसा तो है नहीं कमाया जाए। यश कमाने का मतलब होता है जब कोई ज्ञान पर चल रहा होता है, जब किसी की रहनी होती है तो उसका यश अपने आप फैल जाता है। तो जो यशस्वी है
मना पहले अपने संग में ही उसका यश फैले, फिर उसके अपने संग से ही हवाएं चारों तरफ जाएं कि इसका ये यश है। जैसे आज गुरु के संग कोई रहता है, अपने को बनाता है, अपने को चेंज करता है, उसका यश पहले अपने ही संग में फैलता है ना। अरे ये बड़ा अच्छा है, बहुत नम्रता से बात करता है, ये बहुत झुका हुआ है, कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता, अरे इसकी हंसी बड़ी निर्मल है, ये मन का बड़ा साफ है, किसी के लेने देने में नहीं है, तीन तेरे में नहीं है। पहले यश हमारे अपने संघ में ही फैलता है ना। कोई अब देखो सत्संग करते हैं तो भाई उनका यश फैलता है, भाई ये लोग कुछ बन के नहीं बैठे हैं, एक एक वचन गुरु का जीवन में उतारा है, हुक्म से चलते हैं, हर बात इनकी गुरु को पता होती है। पहले आपस में ही यश फैलता है, फिर वो यश जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी फैल जाता है, क्यों अगले भी समझते हैं कि तो ईमानदार लोग हैं, इन्होंने हमें अपने तक सीमित ही नहीं किया, गुरु से जोड़ा है, गुरु से हमको कनेक्शन करवाया है, गुरु से हमारी बात करवाई है। इनका ये खुद भी गुरु के आगे देखो मिटे हुए हैं, आदर्श देखते हैं, गुरु के पास ये खुद रहते हैं, गुरु का संग इन्होंने किया हुआ है, ऐसे यश फैलता है। तो जो यशस्वी है, यश पाने के लिए ना करे, साधता वो अपने आप को है, लेकिन यश फैलता है। तो बोला जो श्रद्धा वो युक्त, शीलवान और यशस्वी है, वह जहाँ जहाँ भी जाता है सम्मानित होता है। फिर भिक्खु को सम्मान मिलेगा, ये बताया, भिक्खु को दुत्कार ना मिले, भिक्खु को तिरस्कार ना मिले, भिक्खु को लोग इग्नोर ना करें, भिक्खु का सम्मान होवे, स्वागत होवे, भिक्खु भिक्खा तो ले आए पर कुछ दे भी आए, लोग रिसीव करें उसको। इसलिए बुद्ध ने सम्मान वाली बात की है। बुद्ध इनको कोई संसार का सम्मानित व्यक्ति नहीं बनाना चाहते। सम्मान क्या होता है एक भिक्खु का, कि भिक्खु अगर उपदेश देता है, भिक्खु अगर कुछ बताता है, सामने वाले स्वीकार कर पाए, भिक्खु को स्वीकार करें, आदर सहित स्वीकार करें, उसको भिक्षा तो दें, पर भिक्खु का जो धर्म है कि वो भी कुछ दिए बिना तो लेगा नहीं, तो वो भी अगले ले पाए, ऐसे सम्मान की बुद्ध बात करते हैं। क्योंकि सम्मान पाने के लिए या सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए तो भिक्खु बनना ही नहीं है। तो इसके लिए बोला बुद्ध ने कि अगर तुम गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखोगे, ज्ञानमय तुम्हारा जीवन रखोगे, तुम्हारा यश फैलेगा, तो फिर जहाँ भी जाओगे तुम्हें वहीं हाथों हाथ उठाया जाएगा। और यही एक सही भिक्खु की निशानी भी है कि उसका अपने ही देश में नहीं परदेश में भी आदर होना चाहिए। एक राजा का अपने देश में आदर है, विद्वान का तो परदेश में भी आदर है। तो ये सब जिज्ञासु के लक्षण भगवान बुद्ध ने बताए, ये आज पूरे हुए।